Hello and welcome back my dear student, my dear viewers. Again you are most welcome to our channel Leo Academy. This is Suraj Kumar Saini. Welcomes you again here. आज की जो टॉपिक है वो एक बहुत ही अच्छे रिक्वेस्ट पर आई है हमारे ही सब्सक्राइबर में से किसी एक ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि सर जो इंग्लिश का रिवाइज सिलेबस आया हुआ है उस पर एक वीडियो बनाइए। थोड़ी कन्फ्यूज़न उनको शायद हो रही होगी। तो आज हम लोग क्लास 11th CBSE के रिवाइज्ड सिलेबस और डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। रही बात क्लास 12th की, तो क्लास 12th मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसका भी सिलेबस और डिलीटेड टॉपिक्स क्या है वो बता दूंगा। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th CBSE इंग्लिश कोर के रिवाइज्ड और डिलीटेड टॉपिक्स को। इंग्लिश कोर जिसका कि कोड है 301। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले we are going to start our new pattern, new syllabus। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए कोड आपको पता ही है 301 इसका कोड है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे पार्ट ए की। तो इस बार का जो टेस्ट पेपर आएगा वो थोड़ा डिफरेंट तरह का है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी सिर्फ ये दो पार्ट्स आपको मिलेंगे। पार्ट ए जो होगा वो पूरी तरह से MCQ बेस्ड होगा, यानी कि जो रीडिंग का सेक्शन है, जो ग्रामर का सेक्शन है और जो आपके लिटरेचर का सेक्शन है, ये तीनों ही पार्ट आपको MCQs बेस्ड मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो रीडिंग का पार्ट है, रीडिंग का पार्ट इस बार 18 मार्क्स में आएगा। 18 मार्क्स में क्या क्या होंगे? 18 मार्क्स में पहले दो क्वेश्चन होंगे जो कि MCQ बेस्ड होंगे। वन अनसीन पैसेज पर, एक अनसीन पैसेज होगा। पहले भी आता था अनसीन पैसेज, लेकिन इस बार जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको MCQ में इसको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको MCQ में एक अनसीन पैसेज मिलेगा जिसमें कि 10 क्वेश्चंस होंगे, 11 क्वेश्चन होंगे, 11 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के होंगे और जिसमें से कि आपको 10 करना होगा। तो उसके आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? सेकेंड पार्ट में क्या करना होगा? सेकेंड क्वेश्चन भी MCQ बेस्ड होगा। ये भी एक अनसीन पैसेज होगा, केस बेस्ड भी हो सकता है ये। इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे। 9 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। 1 × 8 यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से 10 + 18 10 + 8 18 मार्क्स के आपके रीडिंग वाले सेक्शन कंप्लीट होंगे। ठीक है। सेकेंड बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर इस बार 8 मार्क्स में आने वाला है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा MCQ होगा, वो गैप फिलिंग पर होगा। गैप फिलिंग पहले भी आती थी, इस बार आपको देखना है। डिलीटेड टॉपिक्स में लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग अभी क्या आने वाला है उसको देखेंगे। तो गैप फिलिंग पर क्वेश्चन सिर्फ आएगा इस बार MCQ में, जो कि डिटरमाइनर्स और टेंस पर बेस्ड होगा। ये भी 1 मार्क्स में रहेगा। उसके बाद MCQ आएंगे रीऑर्डरिंग या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस या रीऑर्डरिंग पर भी MCQ ही रहेगा और ये दोनों टोटलिटी में 8 मार्क्स का होगा। 10 क्वेश्चन इसमें भी हो सकते हैं और 8 करना होगा आपको, जो कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर में देखिए आपको पता है हॉर्नबिल चलता है और स्नैपशॉट चलता है। हॉर्नबिल में ही एक पार्ट होता है पोइट्री का। तो पहला जो क्वेश्चन होगा MCQ पोइट्री से होगी, जो कि हॉर्नबिल का एक पार्ट है, जिसमें कि 2 एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे। 2 एक्सट्रैक्ट में से एक एक्सट्रैक्ट आपको करना है। 2 एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे, एक एक्सट्रैक्ट सिर्फ आपको करना है। 1 × 3 यानी कि 3 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के, जो आपको 3 मार्क्स देंगे। ओके। फिर MCQ आएगा प्रोस पर, यानी कि हॉर्नबिल और स्नैपशॉट से। 3 आउट ऑफ 2 दैट मीन्स 3 आउट ऑफ 2। ठीक है। तो ये भी देखिए 3 आउट ऑफ 2 रहेंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, जो कि आपको 6 क्वेश्चन टोटल करने हैं। तो 6 नंबर आपको उस पर मिलेंगे। ठीक। अब टेक्स्ट बेस्ड MCQ होगा प्रोज और पोएट्री से, यानी कि हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दोनों को मिला करके एक टेस्ट बनाया जाएगा। उसमें से आपको कुछ MCQ क्वेश्चन दिए होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे 6 क्वेश्चन में से। 6 क्वेश्चन में से, यहाँ पर क्वेश्चन की बात हो रही, ध्यान रखेंगे। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। 1 मार्क का ये भी होगा, तो 5 × 1 यानी कि 5 मार्क्स आपको इस पर मिल जाएंगे। तो ठीक है, ये पार्ट 1 है। क्लियर होगा। MCQ बेस्ड इसमें क्वेश्चन आपको सिर्फ पार्ट 1 में सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। ओके। तो पार्ट बी में देखते हैं।
पार्ट बी भी 14 मार्क्स में होगा, टोटल इसके मार्क्स 40 होंगे। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों 40 मार्क्स में होगा, टोटल 80 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, आइए पार्ट बी में देखते हैं क्या है। पार्ट बी में जो पहला पार्ट है रीडिंग का, ये 8 मार्क्स में होगा। अब इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें एक नोट मेकिंग होगी और समराइजेशन होगा। तो एक नोट मेकिंग करनी है आपको, ठीक है, एक नोट मेकिंग होगी और उसकी समरी लिखनी होगी। नोट मेकिंग क्या होता है, ये क्लास 11th वालों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि नोट मेकिंग का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होता है और इस पे मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। तो इसकी एक नई टॉपिक मैं बना करके आपको दूंगा, नोट मेकिंग और समराइजेशन। तो ये 5 + 3 मार्क्स यानी टोटल 8 मार्क्स में होता है। 5 मार्क्स में आपको नोट मेकिंग करनी होगी और 3 मार्क्स में इसकी समराइजेशन होगी। और ध्यान रखिएगा, नोट मेकिंग की वीडियो मैं आपको दे दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद राइटिंग की बात करते हैं। राइटिंग में 16 मार्क्स का टोटल राइटिंग का क्वेश्चन होगा, पार्ट होगा। राइटिंग में जहाँ पहले आप लोगों ने क्लास 10th में लेटर का पार्ट पढ़ा था, नोटिस का पार्ट पढ़ा था, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। एक नोटिस आपको लिखनी होगी, 2 क्वेश्चन नोटिस के होंगे, उसमें से एक आपको नोटिस पर राइटिंग करनी है, लिखनी है, ये आपको 3 मार्क्स देगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पोस्टर मेकिंग पर होता है। पोस्टर मेकिंग मेरे पिछले क्लास में आप जा कर के देख सकते हैं, जो राइटिंग वाला सेक्शन है, पोस्टर मेकिंग पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आप पोस्टर मेकिंग का कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो एक पोस्टर मेकिंग भी होगी, 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से एक करने होंगे आपको, ये भी आपको 3 मार्क्स देगा। उसके बाद लेटर का पार्ट होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, लेटर में बहुत सारे लेटर्स होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है बिजनेस। तो लेटर के कई सारे पार्ट होते हैं। लेटर में देखिए सबसे पहले आपको बिजनेस लेटर पढ़ना है। बिजनेस लेटर भी क्लास 11th में बिल्कुल नए टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा इस पर भी आपको एक वीडियो बनाकर दूँ। बिज़नेस लेटर में क्या करना होगा, बिज़नेस लेटर में जैसे ऑर्डर प्लेस करना हो गया, कुछ क्लास 10th के बच्चे जानते भी होंगे, ऑर्डर प्लेस करना हो गया, ऑर्डर वापस करना हो गया, कंप्लेंट्स हो गए बिज़नेस के, इंक्वायरी लेटर हो गई। तो इस तरह से बिज़नेस लेटर का पोर्शन होता है। उसके बाद ऑफिशियल लेटर्स होती है, मैनेजर को लिखना है, बॉस को लिखना है, ऑफिसेज में लेटर्स लिखने हैं, वो हो गया। स्कूल पर स्कूल के प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को, या कॉलेज के प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट को, टीचर्स को। तो एक लेटर का पूरा पार्ट हो जाएगा, ये भी आपको 5 मार्क्स में मिलेगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं स्पीच और डिबेट की। ये भी एक नई टॉपिक है। स्पीच और डिबेट में क्या डिफरेंस होता है पहले ये समझ लीजिए, फिर बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीच में जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दी गई आपको और आपको उस पर बोलना है, तो उसको हम स्पीच कहते हैं ना। उसको आप उसकी शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग से, गुड इवनिंग से, ऐसे करके आप उसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो ये पूरी स्पीच होती है जो पर्टिकुलर टॉपिक पर बोली जाती है। डिबेट में क्या होता है, डिबेट में एक टॉपिक होती है, उसमें आपको फेवर करना होता है कि दैट टॉपिक इज़ सुटेबल और नॉट सुटेबल। तो उसमें फेवर करना होता है, तो उसमें 2 में से किसी एक में फेवर करके आप अपने बात को रखते हैं, उसको डिबेट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये मिलेगा आपको 5 मार्क्स में, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं हम लिटरेचर की। लिटरेचर का जो क्वेश्चन होगा वो 16 मार्क्स में आएगा, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हॉर्नबिल से। अब यहाँ पर जहाँ भी आपको हॉर्नबिल दिख रहा है, हॉर्नबिल में आप समझ लीजिएगा प्रोज और पोएट्री दोनों का सेक्शन आएगा। तो एक क्वेश्चन होगा प्रोज से और एक क्वेश्चन होगी पोएट्री से। तो 2 × 2 ये आपको 4 मार्क्स देंगे, ठीक है। फिर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा स्नैपशॉट से, 2 मार्क्स का होगा। तो ये भी आपको एक करना है, एक ही करना है आपको। हो सकता है 2 क्वेश्चन हो तो 2 में से एक करना हो आपको, तो ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे आपको हॉर्नबिल से, 5 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक करना है, ये 5 मार्क्स देंगे आपको। एंड देन आफ्टर 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा स्नैपशॉट से, इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, वो आपको करना होगा, ठीक है। ओके है, तो ये था पार्ट बी, जिसमें कि आपको राइटिंग का काम ज़्यादा करना है। पार्ट 1 में, पार्ट ए में क्या देखा हम लोगों ने, पार्ट ए पूरी तरह से MCQ बेस्ड था। पार्ट बी में आपको राइटिंग का काम करना है, ठीक है।
ओके, क्लियर। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आप वीडियो को रिवाइज फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, वो तो आप कर ही सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगी हमारी वो है डिलीटेड टॉपिक्स। तो कौन सी टॉपिक डिलीट हुई है ये बात आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद डिलीटेड टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ओके, अब डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है डिलीटेड टॉपिक्स। राइटिंग में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ये आपको नहीं पढ़ना है। लेटर्स टू एडिटर, ये आपको नहीं पढ़ना है। एप्लीकेशन फॉर जॉब, जिसमें कि बायोडेटा या रेज्यूमे बनाते थे, वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, ये भी इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। और नैरेटिव्स, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, राइटिंग का ये पार्ट है। ठीक, अब ग्रामर की बात करेंगे। ग्रामर में मॉडल्स हो गए, क्लॉजेस हो गए, चेंज ऑफ वॉइस, जहाँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप करते थे वो भी आपको चेंज नहीं करना है। और एडिटिंग का पार्ट भी कैंसिल कर दिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर में हॉर्नबिल में फादर टू सन, ये पोएम आपको नहीं पढ़नी है। और द एडवेंचर नाम का चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। और बात करेंगे स्नैपशॉट की। स्नैपशॉट में द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, ये भी इस बार सिलेबस में नहीं आने वाला है। और द टेल ऑफ मिलन सिटी, ये भी सिलेबस में नहीं आएगा। तो ये टोटल मिला जुला करके लगभग 30% जो सिलेबस है वो इस बार बोर्ड से रिड्यूस कर दिया गया है। आप देख लीजिए इसको। ठीक, क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको 11th का पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक आने वाली है, कौन से टॉपिक नहीं आएगी। डिलीटेड टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये टॉपिक्स नहीं आएंगी तो उस पर आप स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी क्या क्या आने वाला है ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। तो इसको आप स्टडी करिए, समझिए, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए। बहुत छोटा सिलेबस हो गया है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इतने कम बचे हुए टाइम में आप अपना ये पार्ट तो पूरा कर ही सकते हैं। रही बात कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लास 11 में बिल्कुल नहीं है, न्यू आया हुआ है, न्यू वर्जन में है। जैसे कि नोटिस राइटिंग थी, डिबेट और स्पीच का पार्ट है, पोस्टर मेकिंग है, तो पोस्टर मेकिंग पर पहले भी क्लास बन चुकी है। नोट मेकिंग पर बहुत जल्दी ही मैं आपको एक वीडियो दूंगा। और मैं उस सब्सक्राइबर को थैंक यू ज़रूर बोलूँगा जिन्होंने मुझे मेमोराइज़ कराया कि ये आज वाली क्लास यानी कि रिवाइज सिलेबस पर मुझे क्लास लेनी चाहिए। मैंने क्लास आपको दी है, थैंक यू। और मैं चाहता हूँ आप बाकी सब्सक्राइबर से, बाकी स्टूडेंट्स से, बाकी व्यूअर्स से कि आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा हो, कोई इंग्लिश की टॉपिक ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे बताइए, आप कमेंट करके बताइए। देखिए आप बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे इस टॉपिक पर क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी टॉपिक्स है, बहुत वैरायटीज़ है, और सब वैरायटीज़ कैप्चर कर लेना, दिमाग में रख लेना तो थोड़ा सा लगभग पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेमोरी थोड़ी सी भूल जाती है, याद नहीं आता है। तो आप मुझे रिवाइज़ करा दीजिए, मुझे मेमोराइज़ कराइए कि मुझे किस टॉपिक पर क्लास लेना चाहिए। वैसे मैं एक सीक्वेंस में तो क्लास ले ही रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा वो 12th CBSE के रिवाइज्ड और डिलीटेड टॉपिक्स पर होगा, तो उसको भी आप देखना नहीं भूलिएगा। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गई हो तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे बच्चे हैं क्लास 11th के जो कंफ्यूज्ड हैं अपने सिलेबस को लेकर के कि कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न इसी पर अब टोटल आप फोकस करिए कि इसी तरह से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। बाकी आपके स्कूल में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास 12 CBSE के रिवाइज टॉपिक पर लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।